संजीव भाई सरोया, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही इलाज है और एक ही बाण काफी है, रामबाण इलाज। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली धर्मराज भाई? हमारे यहाँ एक दिन करी आज वही गिनती है। ट्रेनिंग थोड़ी अवेयरनेस से बढ़ जाती है, थोड़ी अवेयरनेस क्या खाई करें, चूज कैसे करें। बोला तो ठीक है, सुनो ये भी बता कर रहे हैं। हाँ, सीढ़ी शुरू कर रहे हैं कि ना, आप आ जाओ देने। इनके अनुभव भी हैं, इसमें उनका वर्षन भी है। फिर इसके बाद का चर्चा उसके बाद शुरू करेंगे। तो ये तय तो शुरू करवा दें, सीढ़ी शुरू करवा दें। रोग को नष्ट करने के लिए एक ही इलाज है और एक ही बाण काफी है, रामबाण इलाज। वो है उपवास, न खाना ज्यादा। नहीं रहा जा सकता है। तभी भी यदि काम नहीं बनता तो सीजनल कोई भी आइटम, हाँ केवल फ्रूट नहीं, सीजनल कोई भी, वो चाहे गाजर हो, बीट हो गए, तो फर्स्ट सेशन में हमने देखा, कोई भी रोग हो, रोग को नष्ट करने के लिए एक ही इलाज है और एक ही बाण काफी है, रामबाण इलाज। वो है उपवास, न खाना न पीना। बार बार दोहराता हूं मैं। उपवास यानी न खाना न पीना, जिससे हम रोजा कहते हैं, जिसे निर्जल उपवास कहते हैं। कुछ भी पेट में नहीं डालना, मिनिमम और 6 आवर्स, जितना हो सके ज्यादा। नहीं रहा जा सकता है, तभी ऐसा जूस पी लीजिए जो हमने पिया। अपने आप वो खाने की इच्छा करता है, तभी अपने हाथों से खाने दीजिए, या तो आप खिला सकती है बाद में, लेकिन सामने से खिलाना नहीं है। आज सभी माताएं देखती है बच्चा ने खाया या नहीं खाया, हाँ इसके पीछे पड़ी रहती है भला, लेकिन क्या देखेंगे वो गया है या नहीं गया है। हाँ वो देखो, तो इसके लिए ये आवश्यक है भोजन न दिया जाए। पहले से हैबिट ही ऐसी डालो। और पराई माँ का दूध कभी भी न दिया जाए। आप तो फिजिकली भी काम करते हैं और न्यूली बॉर्न चाइल्ड है तो इतना वो बांधते रखते हैं। तो ये जो हमने बताया ऐसी संसारी सभी के लिए
दवाइयाँ के लिए भी मैंने बता दिया है कि दवाइयाँ के बहुत सारे रोग हो गए और हमने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, वो भी गलत है। तो इसमें से बाहर आ जाए तो ऐसे आ सकते हैं। दवाई धीरे 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 देखते रहो, रिजल्ट्स रिपोर्ट्स अपने आएगा। जिसने पहली बार सुना हो, जिसको कहीं से भी नहीं सुना हो, किसी के अनुभव सुने हैं तो उनको जरा समझ में आएगा, लेकिन नहीं सुना है तो उनको लगेगा कि कैसी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने अपने पे प्रयोग किए हैं उनका क्या अनुभव है। मेरा नाम अलका दोषी है, प्रताप नारायण। 17 साल पहले मुझे डिलीवरी के 9वें महीने को डायबिटीज आया था। फिर डायबिटीज के साथ मुझे 20 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी। ऐसा करके मैंने 17 साल लिया। बाद में जब मुझे भोजन प्रथा मिली, मैंने भोजन प्रथा चालू तो कर दी। तभी डर था कि जाएगा, तो तभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सबका रिजल्ट देखा। स्वदर्शन में से सबका फ़ोन कर करके पूछा आपको ये तकलीफ थी, क्या हुआ, तो सबका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था, तो हिम्मत भी बढ़ गई और चालू कर दिया। उनके सोती थी कि आज 2 टाइम दवाई लिया है, रात को शायद कुछ होगा तकलीफ, तो ध्यान रखना कि मैंने दवाई डबल ले लिया है। फिर मेरी बेटी भी मेरे को बताती खराब प्रसंग में बराबर संभाल सके। हमें इसमें से हिम्मत मिली है कि नहीं कच्चा खाने से ही, नहीं तो हम लोग एक दूसरे से भी दूर हो जाते थे। इतना खराब हालत था हमारा कि बाकी तो रास्ते में 6 महीने पहले फरवरी जाने वाले थे, इतना सर्दी खांसी था कि मैं झाड़ू या न झाड़ू वो भी डिसाइड नहीं था। लास्ट दिन का 2 दिन पहले क्या बात था। और सर तभी रत्नागिरी में थे, तभी हमारे रत्नागिरी में टिश्यू पेपर के बंडल रखे थे बैग में कि मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगा। लेकिन फ्लोर में बैठी ना, वैसे मेरे को सब मिट गया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। और अभी मेरा गाड़ी का पहले यूट्रस निकालने का था, तो यूट्रस निकालने का भी प्रोसेस गया। बाकी किडनी का जो क्रिएटिनिन बढ़ा था वो भी नॉर्मल हो गया। सब ये भोजन प्रथा से, बाकी दवाई मेरा पहले से ही बंद था और आज भी बंद है। और सरोज बहन और चमन साहब का जितना हमको उपकार माने उतना कम है, जिन्होंने हमें मेरी भोजन प्रथा नहीं और जीने का हिम्मत से सामना करने को सिखाया। और मैं इतनी डिप्रेशन में रहती, वैसे भी आओ बाहर निकल आई। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके अनुरोध पर श्री बीबी चौहान अमरेली गुजरात से आज हमारे बीच पधार गए हैं। श्री चौहान बेसिकली सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। रिटायरमेंट के बाद से वो इस निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। पिछले 20 साल से लाखों लोगों को उन्होंने ये नई उपचार पद्धति और नई जीवन शैली बना करके गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक किया है। संक्षेप में बताऊं, मैं अपने छोटे भाई के कैंसर के इलाज के संदर्भ में मैं उनसे मिला था पिछले साल अप्रैल महीने में, और निश्चित रूप से इस व्यक्ति से उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ था। उसके बाद मैंने खुद भी उसको अपनाया, मुझे भी पूरा लाभ हुआ। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी को भी मैंने बताया था और माननीय सदस्यों को भी मैंने बताया, जिन जिन से मेरा संपर्क हुआ मैंने बताया, और जिन जिन ने इसको अपनाया उसको पूरा लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ये जितनी भी बीमारियों की बात हो रही है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे लकवे की बीमारी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि शरीर मजबूत कर करके, शरीर की मजबूती, इम्यून सिस्टम को डेवलप करके, रेजिस्टेंस पावर को डेवलप कर करके, और जो हमारे शरीर की ईश्वरीय जीवन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो हमारा वाइटल पावर है, उसको जागृत कर करके, उसका सदुपयोग कर करके किस तरीके से गंभीर रोग ठीक हो सकते हैं, ये उस प्रथा को हमारे चौहान साहब ने 20 साल से प्रचारित किया है, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में बहुत फैली है और लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वो पधारे हैं, हमारे बीच में हैं। अब आपके बीच ज्यादा समय न लेकर के मैं औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन की परमिशन माननीय अध्यक्ष जी से चाहता हूं,
और मैं सबसे पहले माननीय पांडे जी से, हमारे प्रमुख सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी अतिथि आज मंच पे बैठे हैं उनका पुष्पहार से स्वागत करने की कृपा करें। कार्यक्रम इस रूप में रहेगा कि बस इसके बाद हम माननीय चौहान साहब को आमंत्रित करेंगे, वो संक्षेप में इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और आगे आपको बताएंगे। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर काल होगा, जिसका शंका समाधान आप लोग जो करना चाहेंगे आपके पास कार्डलेस माइक के जरिए आपके पास बीच में आएंगे। जिनको भी कोई शंका है, जिनको अपने बीमारी के बारे में पूछना है, इस व्यक्ति के बारे में पूछना है, वो अपना समाधान करेंगे। और उसके बाद हमारे बीच में उनके बहुत करीबी साथी और माउंट आबू से उनके साथ आए हैं ललित भाई आए हैं, वो भी अपना अनुभव बताएंगे और 2 मिनट में अपना अनुभव बता करके आपका आभार व्यक्त करेंगे। इस बीच में हमारे 2 साथी, हमारे आपके बीच के माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और माननीय प्रेम नारायण ठाकुर जी, जो इस व्यक्ति को कर रहे हैं, वो भी 2-2 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे, तो जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच पधारे श्री बी चौहान, भालू भाई, वाली भाई चौहान, कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी में परम कृपा परमात्मा को देखते हुए मैं बीवी चौहान सभी को प्रणाम करता हूं। आपके सामने उपस्थित होने का जो ये मुझे मौका मिला है आज, मैं अपने को धन्यभागी समझता हूं और भगवान देव ईश्वरानी जी को, सचिव श्री को ये पूरा यश मैं दे रहा हूं और अध्यक्ष महोदय और सभी को मैं प्रणाम करते हुए, ये क्या चीज है, क्यों ऐसा रिजल्ट मिलता है, वो जरा बताने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे मेरी मदर टंग गुजराती है, हिंदी बोलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदी कभी बोलने में आती ही नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा। जो अभी हमने सीडी डीवीडी देखा, वहां बताया गया है कि उपवास से सभी रोग जाते हैं। तो उपवास में ऐसा क्या है, क्यों उपवास से रोग जाते हैं? आयुर्वेद में बताया गया है, लंघनम परम औषधम। लंघन यानी न खाना न पीना, जिसे हम उपवास कहते हैं, निर्जल उपवास या तो रोजा। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो रोजा रखते हैं रमजान मास में, तो न कुछ खाना न कुछ पीना, इसे संस्कृत में आयुर्वेद में लंघन कहा गया है। तो इससे रोग जाते हैं, क्यों? वो भी वहां बताया गया है कि आहारम पचती शिखी, शिखी यानी जठराग्नि, वाइटल पावर, प्राण शक्ति, या तो जिसे हम कहते हैं भगवान, ईश्वर, प्रभु, जो भी नाम दे दे, खुदा, कोई भी नाम दे दे। गीता जी में भगवान ने बताया है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम
चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न मैं पचाता हूं। तो ये जो पचाने वाला है भगवान है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि बताया गया है। तो आहारम पचती शिखी, शिखी जठराग्नि, दोषान आहार वर्जिता, जब कुछ नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, शरीर में कुछ नहीं डालते हैं, तब ये जो शिखी है, जठराग्नि है, वाइटल पावर है, भगवान है, क्या करते हैं? दोषों को दूर करते हैं। तो आज हमारा शरीर दोषों से भरा हुआ है। किसी को कोई भी रोग हो, चाहे डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, कोई भी ब्लॉकेज हो, तो शरीर में कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, मल है, दोष है। तो शरीर को निर्दोष बनाना है। तो निर्दोष बनाने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से उपवास अति आवश्यक है। तो शरीर में से मल हटाने का काम होगा। आज हम क्या करते हैं, उठने के साथ खाना शुरू कर देते हैं। तो अंदर बैठा भगवान, जिसे सफाई करनी है, दोष निकालने हैं, हमारा शरीर निर्दोष करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए, लेकिन अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो अब जब हम समझ जाते हैं और मौका देते हैं, तो भगवान तुरंत काम में लग जाते हैं। तो शरीर में से मल निवृत्ति शुरू हो जाएगी। तो ऐसे उपवास करने से किसी को दस्त होने लगते हैं, किसी को उल्टी होने लगती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को गैसिस होता है, ऐसे कुछ ना कुछ जिसे हम परेशानी कहते हैं महसूस होती है, लेकिन ये परेशानी नहीं है। शरीर में से दोष निवृत्ति है, और जब दोष निकल जाएंगे तभी शरीर निर्दोष और निरोग हो सकता है। इसके अलावा जो भी हम कोई उपचार करें, इलाज करें, तो इसमें दब जाते हैं, निवृत्त नहीं होते हैं, निकलते नहीं हैं। तो इसीलिए अति आवश्यक है उपवास। लेकिन हमारी गैर समझ से आज तक हम खाते रहे, हम सोचते रहे कि भोजन से शक्ति मिलती है, तो उठने के साथ हम खाना शुरू कर देते हैं और सारा दिन खाते ही रहते हैं। वैसे देखें तो खाना, हाँ, मीनिंग ही ऐसा है, खा ना मत खा, और हम खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो इसकी वजह से अंदर मल एकत्रित होता है, वो कुपित होता है, और इसी वजह से ही रोग होते हैं। रोग चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, माइग्रेन हो, कोई भी हो, किसी को संतान नहीं होते हैं, कुछ भी ब्लॉकेजेस हो, चर्म रोग हो, आंख कान नाक, किसी के कोई भी रोग, ये रोग में आ जाता है। तो रोग निवृत्ति के लिए एक ही इलाज आयुर्वेद के हिसाब से है, वो है उपवास लंघन। वो कोई भी उम्र के व्यक्ति ये लंघन कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी और बूढ़ा भी, जवान भी, जहां तक अपनी कैपेसिटी वहां तक आगे बढ़ना है। आमतौर पर हमने देखा है कि 6 घंटे का उपवास सभी के लिए एकदम सहज है, इसलिए हम सभी को बताते हैं कि जहां तक हो सके 6 घंटे का उपवास आप कीजिए। यदि वो भी संभवित नहीं है शुरू में, तो
तो 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जहां तक हो सके, लेकिन शुरू कीजिए, तय कीजिए, नक्की कर लीजिए कि ये हमें करना है, रोग को हटाना है, और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो शरीर में से दोष निवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। साथ में एनिमा लेना है, इसका एक साधन आता है, सो सिंपल एकदम। हाँ, एक 1.5 लीटर का एक पोट बर्तन आता है प्लास्टिक का, 4 फीट की ट्यूब इसमें लगी हुई है, पानी चढ़ाना है बड़ी आंच में, कॉलन में, इंस्टेंट टाइम में। तो संडास में लगा देना, बॉडी टेम्परेचर न ठंडा न गर्म, ये पानी भर के शुद्ध पानी से एनिमा लेना है, ना कुछ डालना है, कोई केमिकल नहीं, कुछ भी नहीं, तुरंत सफाई हो जाएगी। और अनुभव से पता चलेगा कि इतना सहज है, इतना सरल है और इतना फायदेमंद है, वो अनुभव करने से पता चलेगा। वो आपको आगे यदि समय मिला तो बता देंगे कैसे लिया जा सकता है, नहीं तो एकदम सहज है। तो इससे दोष निवृत्ति होती है और रोग निकल जाता है, लेकिन खाने की जरूरत तो पड़ेगी ही। आज तक हमने